बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे लिंग में, हमारे प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आता है सर, मेरा खड़ा ही नहीं होता है, खड़ा होता है तो एक ही दो शॉट में झड़ जाता है, मैं अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाता हूँ, संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, चरम सुख नहीं दे पाता हूँ, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, सारा जानकारी डिटेल से हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा नई नई शादी हुआ है, मेरे प्राइवेट पार्ट में अब तनाव आना बंद हो गया है। पहले मेरे प्राइवेट पार्ट में तनाव आ जाता था, एक ही 2 मिनट में मैं ऐसी कोई वीडियो देखता था या ऐसी कोई रील देखता था या ऐसी कोई तस्वीरें देखता था तो तुरंत मेरे प्राइवेट पार्ट में तनाव आ जाता था। अब हो ही नहीं रहा है। शादी होने के बाद में 1 से 2 महीना तक तो बोलते हैं सब कुछ ठीक था, अब तनाव आना बंद हो गया है। अब वेट करना पड़ता है आधा घंटे, 1 घंटे, तब जाके तनाव आता है, और तनाव आता ही है तो तुरंत झड़ जाता है। टाइमिंग का ड्यूरेशन भी बोल रहे हैं बहुत कम देखने को मिलता है, समझ में नहीं आता है सर क्या खाएं क्या ना खाएं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें आता है लेकिन थोड़ा टाइम में आता है तो आप क्या करें। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते थे, दिन में 3 से 4 बार हस्तमैथुन करते थे, जब आपकी शादी नहीं हुआ था तब कंटिन्यू हस्तमैथुन करते थे, आपको बहुत आनंद आता था, बहुत इन्जॉयमेंट आता था, 1 से 2 मिनट में ही आप अपने आप को संतुष्ट कर ले जाते थे हस्तमैथुन करके। अब तो आपकी शादी हो चुकी है, अब आप देख रहे हैं कि जल्दी खड़ा ही नहीं होता है, तनाव नहीं आता है, अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला क्या काम करना है, अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, और हस्तमैथुन कर रहे हैं तो ये छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, आपकी शादी हो चुकी है, आप बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, क्या चीज़ें खाना है ये जान लीजिए। आपको डेली 1 गिलास दूध पीना है, 1 गिलास दूध में आपको थोड़ा सा शिलाजीत लेना है, उसे मिक्स करके आपको पीना है। दूध को पहले गर्म करिए, गर्म करने के बाद में ठंडा कर लीजिए, मतलब नॉर्मल कर लीजिए दूध को, उसके बाद में उसमें शिलाजीत आप डाल करके मिक्स करके आप पीजिए। आप डेली कंटिन्यू पीजिए। देखिए 1 महीने के अंदर जो आप बता रहे हैं तनाव नहीं आता है, इरेक्शन जैसी चीज़ें जल्दी नहीं आता है, तनाव आता है लेकिन लेट में आता है, थोड़ा टाइम लगता है तो तनाव आने लगेगा। और जैसे कि आप हरी सब्जियों का सेवन करिए, हरी सब्जियां खाइए, जैसे भिंडी हो गया, साग हो गया, पालक का साग हो गया, चने का साग हो गया, ये सारी चीज़ें आप सेवन करिए। अगली चीज़, आप फल फ्रूट सेवन करिए, आप विटामिन मिनरल वाली चीज़ें खाइए, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल वाली चीज़ें आप सेवन करिए, विटामिन मिनरल जिसमें हो। आप अनार का सेवन करिए, अनार का जूस पीजिए, अगर जूस नहीं पी पाते हैं तो वैसे ही अनार खाइए, आप आधा से 1 अनार आप डेली खाइए। देखिए अनार क्या काम करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करेगा। और हाँ, आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, एगल एक्सरसाइज करिए। एगल एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, आप अपने दोनों हाथ को पीछे की तरफ ऐसे रख के एकदम सीधी अवस्था में लेट के, और जो आगे का हिस्सा है यानी जो आपका पैर का हिस्सा है वो ऐसे उठा रहना चाहिए, मतलब इस अवस्था में होना चाहिए, इस अवस्था में जो आप देख सकते हैं। सर आपका एकदम नीचे होना चाहिए और पैर का हिस्सा ऊपर होना चाहिए, इस तरीके का ईगल एक्सरसाइज। आप योगा करिए, व्यायाम करिए, आप सुबह जल्दी उठिए, रनिंग करिए, और आप डिप्रेशन वाली चीज़ों में मत रहिए, आप किसी टॉपिक को सोचिए मत। इससे भी कहीं ना कहीं आपके प्राइवेट पार्ट में दिक्कत समस्या देखा जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, आप अपने हेल्थ पे, अगर आपका एकदम खड़ा ही नहीं होता, एकदम उत्तेजना जैसी चीज़ें आ ही नहीं पाता है, आप अपनी वाइफ के पास में जाते हैं फिर भी आपका स्टैंड नहीं होता है, खड़ा ही नहीं होता है, तब आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाना है। अगर आपको नापुंसकता जैसी समस्या है तब दवा मेडिसिन लेना है, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दवा आपको रेगुलर खाना है, डॉक्टर के बताए गए डोज और नियम अनुसार से।
और आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारा कुछ पूछेंगे, चेक करेंगे, आपका ब्लड का सैंपल वगैरह चेक करेंगे। अगर नपुंसकता जैसी समस्या देखने को मिलता है तो आपको दवा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें आ रहा है, तनाव थोड़ा लेट में आ रहा है, तो आप मल्टीविटामिन जो हमने बताया सारी चीज़ें सेवन कीजिए और आप अपने हेल्थ और आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और आपकी जो भी दिक्कत समस्या ठीक हो जाएगा। आशा छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पस के लिए है। हम अपने चैनल में किसी भी दवा, किसी भी मेडिसिन का प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजना जरूर, शेयर जरूर करना।